अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जैसे प्लास्टिक की चेयर के ऊपर ये होल क्यों होते हैं, बच्चे श की आवाज निकालने पर पिश्ची क्यों कर देते हैं, टॉम एंड जेरी में आने वाले इस इंट्रो का साउंड कैसे रिकॉर्ड किया गया था, एक ऐसा जहाज जो 2017 में टेक ऑफ हुआ और 2016 में लैंड हुआ, पर वो कैसे। तो आइए यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बिना टाइम जाए के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 20, अगर आपको कई लोगों की भीड़ से निकलना है और वो आपको जगह नहीं दे रहे तो फिर आपको अपने मुंह पर हाथ रखना है और ऐसे रिएक्ट करना है जैसे आप वोमिट करने वाले हो, और ये देखकर सब लोग आपसे दूर हो जाएंगे और एटलीस्ट आपको जगह दे देंगे ताकि आप यहाँ से बाहर निकलकर वोमिटिंग कर सको। नंबर 19, जब टूथपेस्ट बाहर निकलता है तो ये ऐसा दिखता है, मगर आपको पता है कि ये अंदर से कैसा दिखता है। अगर टूथपेस्ट के ट्यूब को बीच से काटोगे तो वो ऐसा दिखेगा। टूथपेस्ट को प्लस साइन में फिल किया जाता है, तभी वो निकलने के बाद कुछ इस तरह दिखता है। नंबर 18, हाल ही में एक कैदी 10 साल बाद जेल से फरार हो गया। फिर जैसे ही वो घर पहुंचा उसे लगा सब उसे याद करेंगे और खुशियां मनाएंगे, लेकिन उसकी बीवी ने बोला तुम तो 9 घंटे पहले जेल से निकल गए थे, और 9 घंटे कहाँ थे और किसके साथ थे। और ये सब सुनने के बाद उस आदमी ने पुलिस को फिर से कॉल लगाई और कहा उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। नंबर 17, ये एक कमाल की ट्रिक है। अगर कोई आपसे कॉल पर बात कर रहा है और आप नहीं करना चाहते, आपको सामने वाले की बातों पर इंटरेस्ट नहीं है और आप कॉल कट करना चाहते हो, तो आप बात करते हुए एरोप्लेन मोड को ऑन कर दें। तो इससे दूसरे बंदे को कॉल का कट नहीं बल्कि कॉल फेल लिखा हुआ आएगा, और थोड़े देर के लिए आपको अपना फोन एरोप्लेन मोड पर रखना है ताकि वो फिर आपको कॉल करे तो उसे लिखा हुआ आए कॉल अनविजिबल। नंबर 16, इसे देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये शिप डूब रही है, मगर असल में इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि लगता है ये शिप डूब रही है। ये ऐसा अजीब शेप होने के बाद भी बहुत अच्छे से तैरती है और बहुत स्पीड से चलाने के बाद भी अपना बैलेंस बरकरार रखती है। और ऐसी एक नहीं, उन्होंने कई अलग अलग टाइप्स की बोर्ड बनाई है। जैसे ये देखो जिप वाली बोर्ड, इसे देखकर ऐसा लगता है कि पानी में कोई जिप हो, और चलते हुए ऐसा लगता है कि वो पानी के ऊपर ओपन हो रही है। नंबर 15, एक चोर ने चोरी करने के इरादे से अपने फेस को पूरा डार्क ग्रीन कलर कर दिया ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। फिर उसने रशिया के एक ट्रेन स्टेशन पर लड़की का पर्स चोरी कर लिया, लेकिन इस 23 साल के चोर को सिर्फ 14 मिनट में पकड़ लिया गया, क्योंकि पूरी सिटी में सिर्फ एक ही आदमी था ग्रीन कलर के फेस वाला। दरअसल ये आदमी चोरी करने के बाद अपना फेस वॉश करना भूल गया। गुंडा बनेगा। नंबर 14, ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि जितना बड़ा आपका दिमाग होता है उतनी ही बड़ी आपकी जमाई होती है। जमाई आपके दिमाग को रिफ्रेश करने का काम करती है। इसी वजह से जितना बड़ा ब्रेन होता है उतना ही टाइम रिफ्रेश करने में लगता है। तो आपको अपने दिमाग का अंदाजा लगाना है तो अपनी जमाई को देखकर लगा सकते हैं। नंबर 13, दुनिया भर के बीचेस और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बीचेस को नंबर में कंपेयर किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी सिर्फ एक कंट्री में 10,685 बीचेस हैं, जिसका मतलब अगर आप रोज एक नए बीच पर भी घूमने जाओगे तो आपको 29 साल लग जाएंगे, और हम ये सिर्फ एक कंट्री ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। नंबर 12, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अपने सामने कोई ऑब्जेक्ट पकड़ने के बाद ये इंडिकेट होता है कि आप शर्मीले हो और बहुत ही नर्वस हो। इसी वजह से अगर आप किसी इंटरव्यू या मीटिंग में जाओ तो आपको कोई ऑब्जेक्ट सामने पकड़कर नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह सबके सामने किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ कर रखने से आप ग्रुप में शाय और नर्वस दिखोगे। नंबर 11, ये बात थोड़ी वियर्ड है मगर सच है। कोरियन लड़कियों की स्किन बेस्ट स्किन इन द वर्ल्ड मानी जाती है। यहाँ के लोग अपनी स्किन पर कई टाइप की रेमेडी भी यूज करते हैं, और उसमें से एक है स्लैप ट्रीटमेंट। ये अपने फेस पर दिन में 30 से 40 बार थप्पड़ मारते हैं। इसके पीछे छोटी सी साइंस है। जब वो अपने आप को थप्पड़ मारते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। उसी बढ़े हुए ब्लड फ्लो की वजह से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और इससे इनकी स्किन इम्प्रूव हो जाती है। नंबर 10, क्या आपको स्विमिंग आती है? अगर नहीं तो एक टाइम था जब आपको भी स्विमिंग आती थी। जी हाँ दोस्तों, आपको भी स्विमिंग आती थी, और वो टाइम था जब आप 4 से 7 महीने के थे। इसका रीज़न है नेचुरल इंस्टिंक्ट। जब हम मंथ ओल्ड होते हैं तो दिमाग से काम नहीं करते, उस वक्त हम काम करते हैं नेचुरल इंस्टिंक्ट से, जिस तरह बाकी सारे जानवर करते हैं। इसी तरह से स्विमिंग करना एक ह्यूमन का नेचुरल इंस्टिंक्ट है। यही वजह है कि हम जब बच्चे होते हैं तो हमें स्विमिंग करना आती है, और बड़े होते होते हम भूल जाते हैं, और स्विमिंग करने के लिए फिर से हमें सीखना पड़ता है। नंबर 9, पूरी दुनिया में जितनी आर्मी है उसे ये अलाउ नहीं होता कि वो अपने सीनियर के ऑर्डर को रिजेक्ट करे। कुछ भी करके उन्हें अपने सीनियर के ऑर्डर मानने पड़ते हैं, मगर ऐसा केस जर्मन आर्मी में नहीं है। यहाँ के जूनियर को अलाउ होता है कि वो अपने सीनियर के ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकते हैं, मगर इसमें भी कोई वजह होनी ज़रूरी है। जैसे अगर सीनियर के ऑर्डर ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट कर रहे हैं तो उसे रिजेक्ट किया जा सकता है, और अगर उसमें किसी की जान दांव पर है तो वो भी उसे रिजेक्ट कर सकते हैं।
नंबर 8, अगर एक 50 किलो से ज्यादा की लड़की हील पहनती है तो वो 2700 किलो वाले हाथी से ज्यादा फोर्स अर्थ पर डालती है। सुनने में तो नामुमकिन लगता है मगर ये बिल्कुल सच है। इसकी वजह यह है कि जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कम होता है वो जमीन पर ज्यादा फोर्स देता है और एक हाथी के पाँव फ्लैट होते हैं, इतना ज्यादा वजन होने के बाद भी वो जमीन पर इतना फोर्स नहीं देते। नंबर 7, प्याज को काटने से आंखों में आंसू क्यों आते हैं? ये चीज आपने एक न एक बार जरूर सोची होगी। तो इसका सिंपल सा रीजन है प्याज में मिलने वाला एंजाइम। प्याज में एक खास तरह का एंजाइम मिलता है जो उसे काटने के बाद हवा में फैल जाता है और यही एंजाइम जब आंखों में जाता है तो दर्द होता है। 1980 से पहले के लोग मानते थे कि प्याज की स्मेल से आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि आंसू स्मेल से नहीं बल्कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आने वाले एंजाइम की वजह से आते हैं। प्याज को काटते हुए उसे पानी में रखो या उसमें नींबू डालो तो आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें एंजाइम को हवा में फैलने से रोकती है। नंबर 6, आपने ऐसे परफ्यूम के बारे में कभी नहीं सुना होगा। ये परफ्यूम फॉग कंपनी ने बनाया है। इसकी स्मेल पेट्रोल जैसी होती है जिसका नाम है मैच एयर। ये परफ्यूम उनके लिए है जो इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं और पेट्रोल की खुशबू को मिस करते हैं। क्या आपको पेट्रोल की स्मेल पसंद है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में हमें भी बताएं। नंबर 5, इस पिक्चर को सबसे ज्यादा अमेजिंग और स्मार्टेस्ट फोटो कहा जाता है। पहली नजर में ये पेंटिंग ओल्ड गुफा जैसी दिखती है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कोई पेंटिंग नहीं बल्कि रियल पिक्चर है। इस पिक्चर में जो कैमल का ब्लैक पार्ट है वो शैडो है और ये जो व्हाइट पार्ट है ये रियल कैमल है। चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख लो और तभी आपको पिक्चर समझ में आएगी। नंबर 4, आपने भी प्लास्टिक की चेयर के ऊपर ये होल देखा होगा। आखिर इस होल का काम क्या होता है? अगर आपको लगता है कि ये होल सिर्फ उठाने के लिए है तो आप गलत हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये प्लास्टिक की चेयर्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है और ये होल नहीं हुए तो स्टूल्स आपस में चिपक जाएंगे। एयर प्रेशर और वैक्यूम की वजह से इन्हें अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होगी और अगर कोई ओवरवेट आदमी इस स्टूल पर खड़ा है और ये स्टूल नहीं टूटा तो इसके पीछे भी इस होल का कमाल है। साथ साथ ये होल मटेरियल भी बचाता है। नंबर 3, आपने अक्सर देखा होगा कि जब छोटे बच्चों की पिशी नहीं निकलती तो उसके माँ बाप जैसी आवाज निकालते हैं और ये आवाज सुनते ही बच्चे का निकल जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब बच्चे पिशी कर रहे होते हैं तो उसके माँ बाप शू शू की आवाज़ निकालते हैं जिससे बच्चों का माइंड इस आवाज़ से कनेक्ट हो जाता है तो उनको समझ में आ जाता है कि शू की आवाज़ पे पी करना है। तभी जब बच्चों की पिशी नहीं निकलती तो माँ बाप शू की आवाज़ निकालते हैं और बच्चों को पता चल जाता है कि अब कार्रवाई करनी है। इसी के ऊपर एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। वो अपने कुत्ते को रोज गोश्त दिखाता था और घंटी बजाता था जिसके बाद कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता था। लेकिन फिर एक दिन उसने सिर्फ बैल बजाई और गोश्त का टुकड़ा दिखाया ही नहीं, लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह में पानी आ गया। तो श वाली ट्रिक भी ऐसे ही काम करती है। नंबर 2, अगर मैं आपसे कहूं कि एक एरोप्लेन 2017 में टेक ऑफ हुआ और 2016 में लैंड हुआ। जी हाँ दोस्तों, 2017 में टेक ऑफ हुआ और 2016 में लैंड हुआ, पर वो कैसे? तो ये बात सच है। फ्लाइट नंबर UA 980 1 जनवरी को शंघाई से निकली थी और सैन फ्रांसिस्को में 31 दिसंबर को लैंड हुई थी, क्योंकि अर्थ रोटेशन की वजह से फ्रांसिस्को में अभी 31 की नाइट ही थी। तो इन शॉर्ट एक एरोप्लेन 1 जनवरी 2017 को टेक ऑफ हुआ और 31 दिसंबर 2016 में लैंड हुआ। नंबर 1, आपको ये इंट्रो तो याद ही होगा। हाँ, वही इंट्रो जो टॉम एंड जेरी के बाद आता था। तो इसमें जो लायन का साउंड यूज किया गया था वो कैसे शूट किया गया था आप यहाँ देख सकते हो। ये है वो पिक्चर जब MGM फिल्म के लोगों का ट्रैक शूट किया जा रहा था, तभी ये आवाज भी रिकॉर्ड की गई थी। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं फिर इस तरह की एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।